अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज़ को देखेंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो देखेंगे और इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। वैसे तो यूनिक तो एक खुद ही एक फंक्शन है एमएस एक्सेल में, और डिस्टिंक्ट के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट हम यूनिक यूनिक फंक्शन ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें इसके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हमको डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इस डेटा से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं और यूनिक वैल्यूज़ किसे कहते हैं, और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में एमएस एक्सेल में, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। हमारे पास डेटा है एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, लोकेशन और रोल। यहाँ पर आप नेम कॉलम में देख सकते हैं जो काफ़ी डुप्लीकेट नेम है। ठीक है, तो जितने भी डुप्लीकेट्स है और थोड़े यूनिक भी है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट और यूनिक फंक्शन से। अब इसी के साथ इन दोनों का डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा कि डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं और यूनिक वैल्यूज़ को किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, डिस्टिंक्ट का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं, और यूनिक फंक्शन में उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। यूनिक फंक्शन, इसका सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है एरे। एरे आपको जो कॉलम है, नेम का कॉलम, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शनल आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले है वो है रिटर्न यूनिक कॉलम्स, और दूसरा है रिटर्न यूनिक रोज। तो हमको सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट के लिए फॉल्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर से आपको दो ऑप्शंस और आएंगे। एक है ट्रू, ट्रू में रिटर्न आइटम्स डेट अपीयर एग्जैक्टली वंस में अगर आप ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो वैल्यूज़ रिटर्न होंगे, रिजल्ट में आएंगे जो एक ही बार आपके डेटा में है। अगर एक से दो बार जो है वैल्यूज़ है वो भी आएंगे, और जो एक है एक बार भी आया हुआ है आपके डेटा में, तो वो भी रिटर्न होगा, आपका आपके आउटपुट में आएगा। तो दोनों ऑप्शंस में हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन की मदद से हम इसमें क्या होता है फ़र्क, कि इस कॉलम में जितने भी डुप्लीकेट्स हैं, जैसे कि जॉन डो, यहाँ पर भी एक बार और यहाँ पर भी एक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रिटर्न यहाँ पर होगा। एक वैल्यू जो दो बार रिपीट हो रही है आपके डेटा में वो भी रिटर्न होगा, और जो एक वैल्यू जो एक ही बार है वो भी रिटर्न इसमें होगा। अब यानी आपके आउटपुट आउटपुट में आएगा, तो उसे कहते हैं डिस्टिंक्ट। अब हम देखते हैं यूनिक फंक्शन। यूनिक वैल्यूज़ में क्या होता है वो देखेंगे। यूनिक फंक्शन, इसके लिए तो यूनिक फंक्शन यूज़ करेंगे हम। सेम एरे, आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इसमें इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है फॉल्स रिटर्न यूनिक रोज। कॉमा देने के बाद अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ट्रू, क्योंकि यूनिट में क्या होता है कि वो आइटम्स, वो वैल्यूज़ रिटर्न होंगे जो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है आपके डेटा सेट में। वो वैल्यूज़ रिटर्न नहीं होगा जो वैल्यू एक से दो बार रिपीट हो रहा है आपके डेटा सेट में। तो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे ट्रू रिटर्न आइटम्स डेट अपीयर एग्जैक्टली वंस। तो ट्रू सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेजेंट है। तो रिटर्न होगा जो वो वैल्यूज जो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया था एरे में, इसलिए आपको दूसरे कॉलम्स भी नज़र आएंगे, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ कॉलम, नेम कॉलम एरे में। ठीक है, ये तीन नेम्स है जो सिर्फ एक ही बार इस डेटा में, इस कॉलम ए में आ रहे हैं, और जो एक से दो बार रिपीट हो रहे हैं वो यूनिक वैल्यूज में एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे, वो डिस्टिंक्ट में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जो एक वैल्यू जो एक से दो बार रिपीट हो रहा है और जो सिंगल भी है वो भी रिपीट हो जाएगा डिस्टिंक्ट में, लेकिन यूनिक वैल्यूज में सिर्फ वो वैल्यूज रिटर्न होंगे, आउटपुट में आएंगे जो सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रहा है आपके डेटा सेट में। तो ये फ़र्क है दोनों में, डिस्टिंक्ट और यूनिक में, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम है। सिर्फ आर्गुमेंट्स में आपको कुछ चेंजेस करने हैं जिससे आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और यूनिक में यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में।
तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।